कहानी की शुरुआत में हम एक मीटियोर को देखते हैं जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ धरती पर समुद्र में हमें एक छोटे से बोट पे एक ऑल नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसे उस बड़े से बोट से कुछ सामानों को अपने बोट पर लोड करके कहीं जाना है। और उस छोटे से बोट की कैपेसिटी सिर्फ 600 kg की होती है, जहाँ उस बड़े से बोट पर रखे सामानों का वजन उससे डबल होता है। पर बड़े बोट का मालिक छोटे बोट वाले को पैसों का लालच देता है, जिससे वो मान जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी बोट पानी में डूब जाती है, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा सामानों को अपनी बोट पर लोड कर लिया। ऑल और उसका मालिक इसी तरह तैरते हुए पानी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन बोट डूबने के साथ सारा का सारा जो सामान होता है वो उसी के साथ पानी में डूब जाता है। इसलिए ऑल का मालिक उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। पर ऑल के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उसका मालिक ऑल की गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ऑल लोन के लिए अपने बचपन के दोस्त सुतलाना के पास जाता है, जो एक बैंक में होती है। उसे यकीन होता है कि सुतलाना उसकी मदद जरूर करेगी, पर वो जो लोन होती है उसकी रकम बहुत ही ज्यादा होती है। सुतलाना उससे कहती है कि इतनी बड़ी रकम के लिए तुम्हारे पास अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी तुम्हें $1 मिलियन का लोन मिल सकता है, और बिना सिक्योरिटी के कोई भी बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा। जिससे ऑल काफी परेशान हो जाता है। सुतलाना उससे कहती है कि मेरे पिता शायद तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। जिसके बाद वो सुतलाना के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ में सुतलाना के घर में दिखाया जाता है कि सबों की अपनी अपनी एक अलग ही ड्रीम है। जैसे कि उसके पिता चाहते हैं कि घर के सारे सदस्य मिलकर रहें, उसकी बड़ी बहन जो आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, और आखिर में सबसे छोटी बहन जो जल्द से जल्द बड़ी होनी चाहती है, ताकि वो हर एक काम कर सके जो बड़ी उम्र की लड़कियां करती है। वहीं ऑल उसके पिता से मिलता और कहता है कि अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपको इसके बदले अच्छे कमीशन दूंगा। लेकिन सुतलाना के पिता उसकी बातों को नहीं मानते और वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके घर में एक मीटियोर गिरता है, जो कहानी की शुरुआत में जिस मीटियोर को दिखाया गया होता है वही अब धरती पर गिरने लगते हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर अभी भी उसी रूम में है जहाँ पर मीटियोर गिरा है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर पूरी तरह से सेफ होते हैं। उसके बाद वे सभी उस मीटियोर को ढूंढने में लग जाते हैं ताकि उन्हें उसके बदले अच्छे पैसे मिल सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें वह मीटियोर का टुकड़ा नहीं मिल रहा होता है। पर कुछ समय बाद ऑल को वो टुकड़ा मिल जाता है, जिसके बाद ग्रैंडफादर ऑल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ग्रैंडफादर की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि ऑल काफी उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ग्रैंडफादर की मृत्यु की बात वो घर वालों को कैसे बताए। ऑल हिम्मत करके ये बात सुतलाना को बताने जाता है, जहाँ सुतलाना सो रही होती है। ऑल उसे उठाता है, लेकिन वो इतनी थकी होती है कि ऑल को उठाने के बावजूद भी वह उठती नहीं है। तभी वहाँ लीक आ जाता है और ऑल को बताता है कि वो मेटॉइड पिघलकर लिक्विड बन गया है, जहाँ ऑल देखता है कि वो लिक्विड पूरे घर में फैल गया है। असल में सुतलाना के पिता से गलती से वो लिक्विड गिर जाता है और पूरे घर में फैल जाता है। अब यहाँ सभी को एक ट्विस्ट की बात पता चलती है कि उस मेटॉइड के फैलने से घर के सभी लोगों में किसी न किसी तरह की सुपरनेचुरल पावर आ गई है। जैसे कि सुतलाना की छोटी बहन, जिसके पास अब बहुत ही ज्यादा पावर है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकती है। उसकी बड़ी बहन जो हवा में उड़ने लगती है, वहीं सुतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर है। और यही उन्हें एक बात और पता चलता है कि उनकी पावर्स तभी काम करेगी जब वो सब एक साथ में होंगे। वहीं रात होने पर सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी ऑल उनसे कहता है कि क्यों ना हम अपनी पावर्स को यूज करके पैसे कमाएं। लेकिन सुतलाना के पिता उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहां लीक आता है और सभी को बताता है कि उसे अपनी पावर का पता चल गया है। वो बताता है कि वो जानवरों से बातें कर सकता है। वहीं ऑल बाहर एक रोड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो रोड नहीं मुड़ती, जिससे ऑल उदास हो जाता है, क्योंकि घर के सभी लोगों के पास पावर आ गए होते हैं, लेकिन ऑल के पास कोई भी पावर नहीं आए होते। अगली सुबह सुतलाना के पिता टॉयलेट करते वक्त लंबी सांस लेते हैं, जिससे कि वो घर के बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें भी अपनी पावर का पता चल जाता है कि वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। जिसके बाद सुतलाना के पिता सभी को लेकर एक झील के पास जाते हैं, जहाँ सभी अपनी अपनी पावर्स को ट्राई करते हैं। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम अपनी पावर्स को यूज करके एक पूरे बैंक को ही लूट लें। लेकिन सुतलाना को उसके आइडियाज अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो उसे साफ साफ मना कर देती। ऑल नाराज होकर वहां से जाने लगता है। यह देखकर सुतलाना उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। इसके बाद उनके सामने वही बड़े शिप वाला आदमी आ जाता है, जिसके सामानों को ऑल ने पानी में डुबो दिया था और जिसकी रकम $1 मिलियन की होती है। वो शिप का मालिक उससे उस माल के पैसे मांगता है और उसे जान से मार देने की धमकी देता है। वही सुतलाना इनके सारी बातों को सुन चुकी होती है। अब वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके पिता कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो इमोशनल बातें करके अपने पिता को इस काम के लिए मना लेती है। जिसके बाद सभी बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। ऑल कहता है कि सुतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर है, इसलिए वो बैंक के अंदर आसानी से जा सकती है।
तो हमें सिर्फ अपनी गाड़ी में ही बैठना होगा, बाकी का काम सुतलाना खुद कर लेगी। पर ध्यान रहे कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, नहीं तो हमारी पावर्स काम नहीं करेगी। अगले दिन ये सभी एक थिएटर में जाते हैं और वहाँ डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं ताकि उन्हें अच्छे पैसे मिल सके। और एक रात ऑल को भी अपने पावर का पता चल जाता है कि वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। उसे इस पावर से उतना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी था वो पावर अब उसके पास आ चुकी थी। अगले दिन सभी बैंक को लूटने वहां पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी को बैंक के सामने खड़ी कर देते हैं। जिसके बाद अब बारी सुतलाना की होती है। सुतलाना इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी दिख रहे होते हैं, तो वो अपने कपड़े भी उतार देती है और बैंक के अंदर चली जाती है और वहां वो लॉकर की पासवर्ड और कोड पता कर लेती है। और इधर बाहर खड़ी इनकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी धक्का देती है, जिससे इनकी रेंज दूर हो जाती है और ये होते ही अंदर सुतलाना दिखने लग जाती है। और ये मुसीबत देखकर ऑल तुरंत अपनी गाड़ी से निकलता है और सभी को एक रेंज में ले आता है, जिससे सुतलाना एक बार फिर इनविजिबल हो जाती है और बिना पैसे लिए वापस कार में आकर बैठ जाती है। पुलिस को उन पर शक होता है, तभी सुतलाना के पिता कार से गायब हो जाते हैं। पुलिस उन्हें देखती है और उन्हें जाने देती है। थोड़ी देर बाद सुतलाना के पास उसके पिता का कॉल आता है, जहाँ वो बताते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वो गायब होकर कहाँ आ गए हैं। कि तभी पुलिस वाले अपनी वैन का दरवाजा खोलते और वहाँ वो सुतलाना के पिता को देखते। असल में सुतलाना के पिता अपनी पावर को सही से कंट्रोल करना नहीं जानते, जिस वजह से उन्हें भी मालूम नहीं होता कि वो गायब होकर कहाँ चले जाते हैं। यहाँ घर आने के बाद ऑल सभी को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम पकड़े जा सकते थे, तुम्हें प्लान के मुताबिक ही काम करना चाहिए। अगले दिन लीटा की एक शो है, इसलिए वो तय करते हैं कि वो लोगों को लीटा की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के अंधेरे में बैंक लूट लेंगे। इसके बाद सभी लीटा के शो में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर लीटा नर्वस हो जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। वहीं ऑल और सुतलाना उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जहाँ इस बीच उन्हें वही बड़े सिप वाला आदमी देख लेता है और ऑल को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद उसके आदमी ऑल को बुरी तरह से मारते हैं। ऑल थिएटर से बाहर आता है और सभी को बुरा भला करता है कि आज अगर तुम सही से काम करते तो आज ये मेरी हालत नहीं होती, तुम्हारे पावर्स किसी काम के नहीं है। और ये बात उन्हें काफी बुरी लगती है, जिसके बाद सभी ठान लेते हैं कि आज वो किसी भी हाल में चोरी करके रहेंगे। वो ऑल को गाड़ी में बंद कर देते हैं, फिर ब्रॉस सभी को लेकर बैंक लूटने चले जाते हैं। अब सभी लोग बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। फिर लीटा उड़कर खिड़की पर चैन बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, वो अपनी पावर से उस खिड़की को उखाड़ देती है और अंदर जाकर पूरे लॉकर को नीचे फेंक देती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन लिक जो जानवरों से बातें कर सकता है, वो कुछ कुत्तों को पुलिस के पीछे लगवा देता है, जिससे उन्हें मौका मिल जाता है और वो लॉकर को अपनी वैन में डालकर वहां से निकल जाते हैं और शहर से दूर चले जाते हैं, जहां सभी बहुत खुश होते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे यहीं इस जगह अकेला छोड़ दो। वे ग्रैंडफादर की बात मान लेते और उन्हें वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर की वहीं मृत्यु हो जाती है। वहीं रास्ते में ऑल सभी को उनके हिस्से के पैसे देने लगता है। तभी सुतलाना उनसे कहती है कि हमें ग्रैंडफादर को ऐसे छोड़कर अकेला नहीं आना चाहिए, पर ऑल कहता है कि हम वहां वापस नहीं जाएंगे। यह सुनकर सुतलाना को बहुत बुरा लगता है, तो वो उसे अपने हिस्से के पैसे लेकर निकल जाने को कहती है। वहीं अब ऑल ने उस बड़े सिप वाले को उसके पूरे पैसे दे दिए हैं और बाकी के बचे पैसों को लेकर वो दूसरे देश जाना चाहता है, पर इतने सारे पैसों के साथ वो ऐसे जा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी में सारे पैसों को कवर कर लेता है। और जब वह एयरपोर्ट पे होता है, तभी वह टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसके पूरे परिवार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। दरअसल ग्रैंडफादर के मरने के बाद फ्यूनरल एजेंट उनकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद सुतलाना उसके परिवार ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को उनसे मांगते हैं, लेकिन वो देने से इनकार कर देते हैं। तो वे एजेंट को $1 मिलियन का घूस ऑफर करते हैं, जिससे वो मान जाता है, लेकिन उसे उन पर शक हो जाता है और ये बात वो पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को जिंदा लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंडफादर कभी मर ही नहीं सकते और उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया था। वहीं ग्रैंडफादर के आने से सभी एक रेंज में आ जाते हैं और अब उनकी पावर काम करने लगती है। वे कोर्ट में तबाही मचाना शुरू कर लेते हैं, जिसके बाद वे बाहर निकलते हैं, पर पुलिस वहां आ चुकी होती है कि तभी लीटा हवा में उड़ने लगती है और उसे उड़ता हुआ देख पुलिस शॉक्ड रह जाती है, जिससे कि उनका ध्यान भटक जाता है और इस बीच सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और एक पोर्ट पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें वही बड़े शिप वाला आदमी मिलता है जो ऑल की वहां से निकलने में मदद करता है और उन्हें एक कंटेनर में बंद करके शिप से चाइना भेज देता है। यह एक लो बजट फिल्म है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।